हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई बिलीव आप सभी अच्छे होंगे, एज यूजुअल अपने ड्रीम्स के लिए वर्क कर रहे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हाउ टू बिकम अ बिल्डर। आप एक बिल्डर कैसे बन सकते हैं अगर आप रियल एस्टेट डोमेन में हैं। देखिए, एक किसी भी रियल एस्टेट की जर्नी में कभी भी कोई भी एक व्यक्ति आता है, रियल एस्टेट बिजनेस करता है, तो वो किस तरह से ग्रो करता है। जब वो इनिशियली वर्क करता है एक कोई भी इंसान, तो पहले वो एजेंट बनता है, वो एज अ रियल एस्टेट ब्रोकर काम करता है। अगर उसके पास पैसे नहीं या बहुत सारा फंड नहीं है, उसके बाद उसकी जर्नी उसे धीरे धीरे करके एक रजिस्टर्ड ब्रोकर के लेवल पे ले जाती है। आप उसके बाद पहले आप अनरजिस्टर्ड के तौर पे काम करते हो सकता है शुरुआत में रजिस्टर्ड भी बन जाओ, बट स्टार्टिंग में आप एक नॉन रजिस्टर्ड ब्रोकर बनते हो, किसी के साथ काम करते हो, सीखते हो उस रियल एस्टेट बिजनेस को, जिसमें 6 महीने से 1 साल 1.5 साल आप लगाते हो। फिर आपको लगता है कि नहीं, अब प्रोजेक्ट्स के साथ काम करना है, तो आप उसके बाद एक रजिस्टर्ड ब्रोकर बनते हो। उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हो, आप प्रॉपर्टीज उठाते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रॉपर्टी है, अभी तक तो आप ब्रोकरेज में काम कर रहे थे, उसके बाद आप क्या काम करते हो कि जैसे आपके पास कोई प्रॉपर्टीज आती है मार्केट में, एक अच्छे रेट पे आती है, आपके पास अब इतने समय आपने काम किया, कुछ पैसा आपके पास जमा हो चुका है, हो सकता है इसमें 3-4 साल का वक्त लग जाए। उसके बाद आप पैसा लगाते हो, प्रॉपर्टी के राइट्स लेते हो, सेलिंग राइट्स, अब तक तो वर्बली ले रहे थे, उसके बाद आप सेलिंग राइट्स लेते हो और एक अच्छे प्रॉफिट मार्जिन में प्रॉपर्टी को सेल करते हो, जिसमें आपके पास ही होल एंड सोल प्रॉपर्टी के राइट्स होते हैं और आपने उस प्रॉपर्टी पे पैसा लगा के उस प्रॉपर्टी को उठाया होता है। अगर वो प्रॉपर्टी नहीं सेल कर पाते हो, तो या तो आपका पैसा फॉरफिट होगा या फिर आप उस पूरी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री कराओगे। फॉरफिट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं अगर आप किसी नॉन की प्रॉपर्टी को उठा रहे हो तो। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है किसी भी एक इंसान का जो रियल एस्टेट की जर्नी में है, तीसरा स्टेप वो है, मतलब चौथा स्टेप, पहले आप अनरजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड ब्रोकर हो, उसके बाद रजिस्टर्ड ब्रोकर बने, फिर आपने उस प्रॉपर्टी को उठा के परचेज करना चाहा, मतलब पहले आपने उस प्रॉपर्टी को सेलिंग राइट ली, उसके बाद सेल करें। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, या तो आप बिल्डर बनते हो, आपको लगता है कि नहीं यार, आप क्या किया जाए, अब प्लॉटिंग करी जाए या फिर कुछ घर बनाए जाए, फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट किए जाए, फिर उसे सेल किया जाए, तो अब आप बिल्डर बनते हो। सबसे जो आखिरी अप्रोच होता है वो होता है इन्वेस्टर बनने का। इस लेवल पे आप पैसा लगाते हो, आपके पास इतना पैसा होता है कि अब आपको पैसे से पैसा बनाना है। अभी तक तो आप मेहनत कर रहे थे, अभी तक तो आप छोटा पैसा लगा रहे थे, फिर रिटर्न पा रहे थे, अब आप बड़ा पैसा इन्वेस्ट करोगे और उतना ही रिटर्न पाओगे। तो अब आप इन्वेस्टर की कैटेगरी में आ चुके हो, तो आपके पास ऑप्शन है, चाहे आप कॉलोनाइजर बनो, बिल्डर बनो, डेवलपर बनो, या फिर इन्वेस्टर की कैटेगरी में आओ। अब बिल्डर कैसे बनते हैं, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। बिल्डर आप कैसे बन सकते हैं? एक बिल्डर बनने के लिए सिंपल सा जो तरीका होता है कि जब आप एक जर्नी को समझ चुके हो, एक रियल एस्टेट की जर्नी को समझ चुके हो, उसके बाद आप लैंड देखते हो, फिगर आउट करते हो वो जगह में जहाँ पे लोगों की बसावट बहुत ज़्यादा है। आप ऐसी जगह को चुनोगे जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ एंड यूज़र बहुत रहता है, यानी कि सर्विस क्लास आदमी हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, एंड यूज़र हो गया, या जहाँ पे लोगों का फुटफॉल ज़्यादा है, जहाँ लोग रहना पसंद करते हैं, जहाँ लोगों को आसपास मेडिकल फैसिलिटीज़, स्कूल्स, कॉलेजेस, बेसिक एमिनिटीज़ ये सब नियर बाय मिले। तो वहाँ पे कोई भी बिल्डर, जब भी आप बिल्डर बनोगे या आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो, बिल्डर बनना चाहते हो, तो आपको ऐसी जगहों में लैंड देखिए जहाँ पे लोगों की बसावट काफ़ी होती हो, जहाँ पे लोग प्रॉपर्टी खरीदते हो। ऐसी जगह में आप लैंड फिगर आउट कीजिए। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं एज अ बिल्डर, तो आप चाहे तो डुप्लेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं कि डुप्लेक्स बना के, विलास बना के आप सेल करें, या फिर आप चाहो तो फ्लैट्स भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। फ्लैट्स में भी कैसी कैटेगरी आती है? 2 तरह के फ्लैट्स की कैटेगरी होती है। एक तो होते हैं बिल्डर फ्लोर्स, कि आपने एक लैंड ली, सपोज 200 स्क्वायर यार्ड की लैंड ली, या 150 स्क्वायर यार्ड की लैंड ली, 100 स्क्वायर यार्ड की लैंड ली, 100 से 200 गज के बीच में, और आपने फ्लैट्स बनाए, चाहे उसमें 3 अपार्टमेंट निकाले, 3 फ्लोर्स निकाल दिए, या फिर 6 यूनिट बना दिए अगर बड़ा साइज है तो, या फिर आप अपार्टमेंट्स बना सकते हो। अपार्टमेंट्स यानी कि जहां आप 200, 250, 300 फ्लैट्स बना रहे हो, या 100, 150 फ्लैट्स बना रहे हो, लार्ज स्केल में फ्लैट्स बना रहे हो, तो उस तरीके से भी आप वर्क कर सकते हो। बट शुरुआती तौर पे आप या तो बिल्डर फ्लोर्स बनाएं, क्योंकि आपका उसमें इन्वेस्टमेंट बजट कम लगेगा, या फिर आप डुप्लेक्स बनाएं, क्योंकि अगर आप
स्मॉल स्केल में स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कम पैसा लगा के, अगर आपका बजट 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ का है तो आप बिल्डर फ्लोर्स या डुप्लेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिल्डर अगर आपको बनना है तो सबसे पहला काम क्या है, पहले तो आप उस प्रोसेस को सीख लीजिए जो रियल एस्टेट का एक प्रोसेस चलता है, मतलब रियल एस्टेट सेगमेंट काम कैसे करता है। जब आप वो चीज़ सीख जाएंगे उसके बाद आप लैंड सर्च कीजिए, जहाँ बसावट हो काफ़ी वहाँ आप लैंड देखिए, उसके बाद आप वहाँ कंस्ट्रक्ट कीजिए बिल्डिंग और उसके बाद उसे सेल कीजिए। चाहे अपने पास सेल टीम बिठाइए, उसके बाद उनसे सेल कराइए, बैंक से टाई अप कीजिए जो आपके प्रोजेक्ट को अप्रूव कर सकें, या फिर आप ब्रोकर्स को हायर कर सकते हैं अपने साथ जो उस प्रोजेक्ट को, फ्लैट्स को या डुप्लेक्स को आपको सेल करने में मदद करें। और अगर आप खुद ही मार्केटिंग वगैरह करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, ऐसे लोगों से बहुत परिचित हूँ जो या तो ब्रोकर्स को देते हैं प्रोजेक्ट सेल करने के लिए, चाहे डुप्लेक्स बना रहे हैं या फ्लोर्स बना रहे हैं, फ्लैट्स बना रहे हैं, या फिर वो खुद ही मार्केटर हैं, खुद ही डेवलप करते हैं और खुद ही मार्केटिंग करते हैं। तो आप लोग अगर बिल्डर बनना चाहते हो, अगर आप डेवलपमेंट सेगमेंट में आना चाहते हो तो इस तरह से आप काम कर सकते हो। दिस इज़ दी सिंपलेस्ट प्रोसेस जिससे आप एक बिल्डर बन सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने सारे फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। तो दिस इज़ हाउ यू कैन बिकम अ बिल्डर।